नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ बुध की गोचर पर। और बुध जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। कुछ ही साथ में ही शुक्र भी जाने वाले हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। परंतु ये उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है उच्च के हैं और शुक्र जो होंगे वो नीच के होंगे। जब भी बुध कन्या राशि में आता है ना, तो बहुत अलग पद्धति से उसका एक इम्पैक्ट आता है, राइट। कन्या राशि में आते हैं 3 नक्षत्र, और 3 नक्षत्र जो हैं वो है उत्तर फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का कुछ पार्ट जो है वो तुला राशि में भी आता है, ठीक है। तो बुध का गोचर जो है वो जब इन 3 नक्षत्रों में से जाने वाला है तो वो अलग अलग फल देगा। सबसे पहली बात, बुध बुद्धि के कारक है, परंतु बुध की उत्पत्ति हमें भूलनी नहीं चाहिए कि बुध की उत्पत्ति कैसे हुई है। बुध की उत्पत्ति जो है वो व्यभिचार से हुई है, और बुध जो है वो व्यभिचार के साक्षी हैं एक्चुअली। तो जहाँ पे भी जैसा भी व्यभिचार घटित होता है वहाँ पे बुध मतलब बुद्धि साक्षी होती है, ठीक है। तो अब ये गोचर जो है, अब ये गोचर हमें क्या बताने वाला है, तो हम नक्षत्रों के हिसाब से पहले समझते हैं, राइट। सबसे पहले हम जानते हैं कि नक्षत्रों के अनुसार बुध यहाँ पे क्या हमें परिवर्तन देने वाले हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है उसके देवता कौन है, तो ग्रह देवता सूर्य है, परंतु इनके जो डीटी हैं मतलब लॉर्ड हैं तो वो है आर्यमान। ये एक आदित्य में से आते हैं, राइट। जितने भी आदित्याज हैं, एकादश आदित्य जो हैं, उसमें से ये एक आर्यमन देवता हैं। अब आर्यमन देवता किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनका कार्यभार क्या है, तो आर्यमन देवता जो हैं वो सपोर्ट को, स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को और रिलेशनशिप में जो एक ब्लेसिंग होती है या रिलेशनशिप की जो एक आत्मीयता होती है उसको दिखाते हैं। आर्यमन देवता ना ऐसे कॉन्सेप्ट्स को भी दिखाते हैं, मतलब इन कॉन्सेप्ट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं जो एक ग्रेस होता है, एक कंपैशन होता है, जॉय होता है या ड्यूटी होती है, ठीक है। अब जब हम इन कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो आर्यमन देवता अगर इन कॉन्सेप्ट्स को दिखा रहे हैं तो आप समझिए बुद्धि जो बुध से देखी जाती है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप हर जगह पे बुद्धि का उपयोग करते हैं तो क्या आप पूरी तरह से उस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं? नहीं निभा सकते हैं। जब रिलेशनशिप में व्यक्ति होता है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ छोड़ना होता है, कुछ ना कुछ पकड़ के रखना है। मतलब आप हर बार सामने वाले की वीकनेस या हर बार सामने वाले की गलती को पकड़ के बैठ नहीं सकते हैं। या अगर आपको वो रिश्ता चाहिए तो, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी भी रिश्ते को अपनाना या खास करके अपने प्रियजन या पति या पत्नी या प्रेमी, अनकंडीशनल लव वहीं पे होता है जहाँ पे बुद्धि होते हुए भी स्वीकारती है कि ठीक है, मैंने जिस व्यक्ति के साथ में प्यार किया है उसमें ये खामियां भी है, उसमें अच्छाई भी है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट दिखाता है, इस प्रकार की कमिटमेंट या इस प्रकार की स्टेबिलिटी बुद्धि में दिखाता है। ये अब अच्छा पार्ट हो गया। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट पार्ट क्या होगा कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सूर्य है, तो वहाँ पे ईगो भी आता है व्यक्ति का, या व्यक्ति को एक तरफा राज्य चाहिए रहता है या पॉजिटिवनेस चाहिए रहती है। और जो ग्रेस है या कंपैशन है या ड्यूटीफुलनेस है वो भाग हमें देखने के लिए मिलता है। परंतु जब ये व्यक्ति इस चीज़ को सही तरीके से निभाता नहीं है रिलेशनशिप में, तो अपने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र या आर्यमान देवता की जो कर्स है या उनका शाप है वो मिलता है। और जब गलत ग्रह आते हैं या कोई दुष्ट योग आता है, शनि राहु जैसा योग आ जाए इस नक्षत्र में, मतलब कहीं ना कहीं पैशाचिक कर्म करके व्यक्ति आया हुआ है। इन सब चीज़ों को लेकर जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र इसे कहते हैं। फाल्गुनी नक्षत्र को जब व्यक्ति पार करता है, मतलब गोचर में जब ग्रह पार करके हस्त नक्षत्र में जाता है तो क्या होता है, राइट। तो हस्त नक्षत्र की जो देवता है वो है सवितर।
या फिर इसे त्वस्तर भी या सवित्र कहा जाता है, राइट। अब त्वस्तर नहीं, सवितर की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सवितर जो है ये भी सूर्य देवता है, एक प्रकार के सूर्य देवता है, वन फॉर्म ऑफ सन गॉड। ये इंस्पिरेशन देते हैं लाइट की तरफ जाने के लिए और पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी तक की तरफ जाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। सवितर जो हैं वो बताते हैं कि जातक अपने जीवन में अगर पूरी तरह से क्लैरिटी लाएं, हर चीज़ को लेकर, हर थॉट्स को लेकर, हर इमोशन को लेकर, हर डिसीजन को लेकर, और डेक्स्टरिटी लाएं, और अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए स्किलफुल एक्शन होकर फोकस्ड अगर जाता है व्यक्ति, प्रिसीजन के साथ जाता है, तो यहाँ पे सवितर देवता उसे हेल्प करते हैं या वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। परंतु याद रहे कि जब हम क्लैरिटी और पॉजिटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि सवितर मतलब सूर्य मतलब क्या है, पॉजिटिव है, रोशनी है, उजाला है, होप, रेज ऑफ होप जो बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बुध भी जाएंगे इस नक्षत्र से, मान लीजिए, क्योंकि बुध के ही राशि के ये नक्षत्र हैं, तो क्या होगा, बुद्धि में कहीं ना कहीं प्रकाश आता है, वो फॉग हट जाता है और व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के निर्णय में क्लैरिटी आती है। और उस क्लैरिटी के कारण, उस फोकस के कारण उसे वो जो धुंधलापन था उसके जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो उसकी स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो, उसमें वो क्लैरिटी आती है। पर अगर वही उस चीज़ को वो उपयोग करता है अपने दुष्ट इंटेंशन को पूरा करने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पे सवितर की भी कर्स आ सकती है। कर्स आ सकती है मतलब यहाँ पे सवितर देवता की जो ऊर्जा है, शक्ति है, उसका जातक गलत उपयोग करता है अपने शरीरों को सेटिस्फेक्शन करने के लिए या सैशिएट करने के लिए जातक यूज़ करता है। मनुष्य लोक में, मनुष्य कर्म या मनुष्य लोक में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हर लोक में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, वो पुराण है ही इसलिए कि आप उसमें से पता नहीं कितने सारे जगतों को, गैलेक्सीज को डिकोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिपीट करूँगी अगेन कि सवितर की अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आपको आपके पॉजिटिव इंटेंशन होनी चाहिए उस लाइट को यूज़ करने के लिए, ना कि नेगेटिव इंटेंशन, राइट। और आप ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो प्रिसाइज होते हैं अपने काम में, जो फोकस्ड होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उनके जीवन में उनके पत्रिका में ये नक्षत्र देखने को आपको मिलेगा। अगर अपन करें तो चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में कुछ पार्ट आता है और कुछ पार्ट जो है वो कहाँ आता है, तुला राशि में आता है। पिछला जो वीडियो गया है उसमें मैंने इसके ऊपर बात करी है। चित्रा नक्षत्र में अगर यहाँ पे बुध जाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए, चित्रा नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है, विश्वकर्मा है, या यहाँ पे उनको त्वस्तर भी कहा जाता है, त्वष्टा भी कहा जाता है। कलात्मक प्रतिभाएं या क्रिएटिविटी या उत्कृष्ट कार्य बनाना, या जो इन जितने भी देव गण हैं उनके लिए जो शस्त्र बनाए जाते हैं, उनके ये क्राफ्ट्समैन है एक्चुअली, राइट। तो जब भी आपको कोई स्पेशलाइज चीज़ करनी है तो आप देखेंगे कि जातक के पास में एक ऊर्जा होती है, जातक के पास में एक कला होती है कि वो इस तरह से कोई ना कोई एकदम डिफरेंट सी चीज़ बनाने में सक्षम होता है, क्रिएटिव फील्ड में अपना एक अलग सा नाम बनाने में सक्षम होता है जब चित्रा नक्षत्र में कोई ग्रह होता है। तो अब यहाँ पे बुध है तो बुद्धि उसकी वैसी होगी, तीक्ष्ण होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ये बुध का गोचर, उच्च का बुध जो है वो क्या करने वाला है, राइट। आपको ये समझना चाहिए कि 3 नक्षत्र जो हैं, इन नक्षत्रों के, ये नक्षत्र अगर आपके जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र, आत्मकारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह इन नक्षत्रों में है, या दशा लॉर्ड आपका इस नक्षत्र में स्थित है, तो क्या होगा, ये आपको ये गोचर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि साल में एक ही बार तो बुध उच्च के होंगे यहाँ पे, राइट। तो जिनकी पत्रिका में एक्चुअली बुध हैं, बुध यहाँ पे कन्या राशि में है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बौद्धिक कर्म, पेंडिंग कर्म आता है, क्योंकि कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में कहाँ पड़ती है,
पड़ती है छठवें भाव में और बुध यहाँ पे उच्च के होते हैं। तो किसी की पत्रिका में अगर कन्या राशि के बुध आए हैं तो मतलब क्या है कि बुद्धि से किया हुआ गलत कार्य जो है ना वो सही करने का मौका आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपका लग्न कोई भी हो, आपकी पत्रिका में आपका लग्न या आपकी राशि कोई भी हो, उसके अनुसार अगर हम देखने जाएं तो ये कन्या राशि आपकी कहाँ पे पड़ती है उसके अनुसार वो बुद्धि का कर्म दिखाई देगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, राशि की या मेष लग्न की बात करते हैं। इनके लिए ये छठवें भाव में आते हैं। छठवां भाव मतलब पेंडिंग कर्मा है और पेंडिंग कर्मा में ये बुध एग्जैक्टली शनि के सामने है। शनि और बुध समसप्तक है। यहाँ पर शनि और बुध जब समसप्तक होते हैं तो वो एक नपुंसक योग भी तैयार होता है। देखिए, नपुंसक शारीरिक रूप से नहीं बात कर रही हूँ, किसी भी चीज़ में डिसीजन लेने में आप डिसीजन नहीं भी ले रहे हैं वो भी एक डिसीजन ही है, राइट। तो बुद्धि जहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जहाँ पे अपना मत देना चाहिए, अपना ओरिजिनलिटी दिखानी चाहिए, व्यक्ति दिखा नहीं पाता है। उच्च की बुद्धि होते हुए भी यहाँ होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक सप्रेशन होता है जातक को कि भाई मैंने एक गलत काम किया है और मुझे अब बोलने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की कुछ सिचुएशन हो सकती है। हाल ही में गोचर में चल रहा हुआ जो पितृदोष है ना, वो पितृदोष आपको एनालिसिस कराता है कि आपने क्या गलत किया था। ये बुद्धि जो पेंडिंग कर्म में आई है वो आपको एनालिसिस कराती है, या कुछ आपके कार्मिक लेसन्स आपके जीवन में इस समय आते हैं जो दर्शाते हैं कि शायद मैंने ये गलत किया था इसलिए मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ। संतान पक्ष को लेकर हो सकता है, प्रेम संबंध को लेकर हो सकता है, नौकरी जाने को लेकर हो सकता है, नौकरी से संबंधित हो सकता है, राइट। इस प्रकार से ये बुध का गोचर मेष लग्न के लिए काम करेगा। पर यहाँ पे आप बुध के लिए क्या कर सकते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं, गणपति की उपासना कर सकते हैं, आप बुध के गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, बुध गायत्री जो होती है उनका जाप कर सकते हैं आप। वृषभ लग्न की बात करें, ठीक है, वृषभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये गोचर उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में बुद्धि के भाव में ही बुध उच्च के हो रहे हैं। अगर आपके लग्न से बुध ही यहाँ पे है तो क्या होगा, ये बुध के ऊपर बुध का गोचर है, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम मेंटली कहीं ना कहीं आपको ओपन अप करेगा। मेंटली आपके लिए क्लिकिंग मोमेंट होगा इस पूरे दौरान। पर याद रहे यहाँ पे बुध और शनि का समसप्तक योग है, तो बुध और शनि का समसप्तक योग जब आता है तो जातक में कहीं ना कहीं डिप्रेशन या नपुंसकता या फ्रस्ट्रेशन का भी एक पॉइंट आता है। देखिए, और वो आने का प्रॉब्लम ये है, या आने की संभावना या आने का कारण ये है कि एक तो पेंडिंग कर्मा में मंगल है, आप चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उन सब चीज़ों पे। उसके बाद में गोचर में बना हुआ पितृदोष क्या दर्शाता है कि घर हो, आपका घर का सौख्य हो, आपकी माताजी हो, या आपके जीवन में आपकी वास्तु हो, इन सब चीज़ों को लेकर आप जो बुद्धि लगा रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अड़चनें हो सकती है, या कुछ डिसीजन जो आप ले नहीं पा रहे हैं उसमें आप एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए। सीए का ओपिनियन ले सकते हैं, वकील का ओपिनियन ले सकते हैं। उसके कारण आपके डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आती है, राइट। ये बुध आपको नई जॉब या जॉब में क्या अलगाव करना है ये दिखाता है, पर उसके ऊपर काम करने के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि बुध और शनि अभी ऐसा योग बनाते हैं कि वो शिथिल हो जाते हैं, यहाँ पे पैरालिटिक हो जाते हैं। ठीक है, अगर इस बुध को अच्छा या इसके प्रभाव अच्छे चाहिए करने हैं हमें, तो हम क्या स्वकर्म कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करिए, गणपति स्तोत्र का पठन करिए, गणपति की आराधना करिए, या फिर आप बुध गायत्री मंत्र के जाप भी कर सकते हैं। मिथुन लग्न या फिर मिथुन राशि आपकी है तो ये बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं, तो चौथे भाव में कर रहे हैं। चौथे भाव में बुध आए हैं, कन्या राशि के उच्च के बुध हैं, तो जातक ना अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए कुछ ना कुछ नए गैजेट्स खरीदता है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेता है। ठीक है, जनरली ये गोचर उसे ये अवसर दे सकता है। परंतु बुध जब आता है तो घर के डॉक्यूमेंट्स के लिए वो काम कर रहा है, घर के डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कुछ व्यक्ति कर्म कर रहा है, या लोन डॉक्यूमेंट या टैक्स सबमिशन के लिए या टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ों के लिए व्यक्ति अभी काम कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, एक ये चीज़ हो सकती है। उसमें कुछ ना कुछ आपकी बार बार
अड़चने रह रही हैं, या एक पन्ना रह जाता है, कुछ अलग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रह जाता है। अब ये बुध जो है ना नीच यहाँ पे उच्च के हैं और एग्जैक्टली सामने शनि है, करियर के भाव में शनि है। दशम भाव के शनि स्ट्रगल करते हैं, देखिए स्ट्रगल दिखाते हैं जीवन में। अब एग्जैक्टली जब बुध और शनि आमने सामने आते हैं तो क्या होता है, ये एक फ्रस्ट्रेशन का और एक डिप्रेशन का योग भी बनता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बुध क्या बोल रहे हैं आपको कि बुध की बुद्धि जो है, आपकी जो बुद्धि, उसको अगर आप खास करके अपने रिलेशनशिप में, अपने घर वालों के साथ में, वहाँ पे आप बुद्धि को यूज़ न करते हुए कर्म को, मतलब आपके ड्यूटी को यूज़ करें। वो भाव आपका अगर ज़्यादा अच्छा रहे तो क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। पितृदोष, गोचर में बना हुआ पितृदोष भी आपसे वो डिमांड करता है। गोचर में बना हुआ पितृदोष आपको चांस देता है कि जो आपने पिछले जन्मों में अपने घर के लिए नहीं किया है, इस जन्म में करिए, अभी चांस है वो। अपने सिबलिंग्स के लिए करिए, अपने पास पड़ोसी की हेल्प करिए अगर वो हेल्प मांगने आते हैं तो, राइट। उपदेश नहीं देना है इस समय पे, याद रखिएगा। इस बुध को अच्छा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम, गणपति स्तोत्र या बुध गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं। कर्क लग्न के लिए देखिए गोचर कहाँ हो रहा है, उनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में जब बुध आते हैं, उच्च का बुध है, पराक्रम के भाव में बुध है। उच्च का बुध क्या करने वाला है, उच्च का पराक्रम करने की कोशिश करने वाला है, मतलब अपनी बुद्धि की उच्चता दिखाने की कोशिश करने वाला है, और वो बुद्धि ही उसका पराक्रम है यहाँ पे अभी। परंतु सामने एग्जैक्टली शनि है, और शनि क्या कहते हैं कि अगर जातक को भाग्य चाहिए, तो धर्मबद्ध होकर उसने काम करना चाहिए, क्योंकि शनि तो यहाँ पे धर्म स्थान पे है और यहाँ पे बुध काम त्रिकोण में है। अब ये बुध क्या बोलते हैं कि मुझे अपना बुद्धि यूज़ करके सब चीज़ें करनी है। देखिए इसका अर्थ है कि मुझे और किसी की नहीं सुननी है, अपनी बुद्धि ही श्रेष्ठ है, इस प्रकार का एक रुख हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे भाव में वो गोचर का बना हुआ पितृदोष है और चौथे भाव में मंगल है। मतलब ये जातक अभी अपनी ऊर्जा कहाँ पे यूज़ करेगा, घर में, अपने प्रॉपर्टी खरीदने में, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ व्यवहार चल रहे हैं उसमें यूज़ करेगा। ये बुध आपको छोटे प्रवास करने के लिए भी मौका देगा। ये बुध आपको आपकी जो ट्रेनिंग स्किल है, या आपकी कोई स्किल आप एक्वायर करना चाहते हैं, आप जहाँ पे बोलना चाहते हैं, वहाँ पे ये तभी आपको सफलता दे सकता है, इस क्षेत्र में आपको तभी सफलता दे सकता है जब आप अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं, जब आप अपने परिवारजनों के लिए कुछ करते हैं, अपने परिवारजनों के लिए सैक्रिफाइस नहीं कहूँगी, परंतु अपना ड्यूटी पूरा करते हैं, ठीक है। अगर बुध अच्छा नहीं है, उसके प्रभाव अच्छे करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं आप क्योंकि बुध जो है वो नारायण है इसलिए। और इसके साथ में आप गणपति की आराधना कर सकते हैं, बुध के लिए बुध गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं, इससे बहुत बहुत इम्पैक्ट आता है। देखिए बात करें सिंह लग्न के लिए, तो सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, दूसरे भाव में। दूसरे भाव में जब बुध होता है, अगर आपका जन्मस्थ बुध ही दूसरे भाव में है तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत बड़बोला है, परंतु उसकी बातें कैसी हैं, फालतू बातें नहीं हैं, क्योंकि उच्च का बुध है तो अपनी होशियारी है, यहाँ पे बोस्टिंग भी है, हो सकती है, यहाँ पर बहुत बार अति भी हो सकती है बोलने में। परंतु यहाँ पे बैठे हुए जो अष्टम भाव में शनि है वो क्या दर्शाते हैं, वाणी और अष्टम भाव का जो संबंध यहाँ पे बनता है, मतलब जातक ने बुद्धि से कुछ न कुछ घर वालों के साथ में तंत्र किया, क्योंकि अष्टम भाव में शनि है। अष्टम भाव का शनि अगेन तांत्रिक दिखाता है व्यक्ति को। आपके जन्मस्थ पत्रिका में अगर अष्टम भाव का शनि है तो वो तांत्रिक, कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में आपने तांत्रिक रिश्ता कुछ न कुछ किया है। अब यहाँ इस जन्म में क्या है, इस जन्म में वो गुप्त बुद्धि हो सकती है, इस जन्म में वो गुप्त बुद्धि उपयोग करके आपने कोई चीज़ करी है, और वो आपके घर वालों के अगेंस्ट कहिए, वो आपके घर में कहिए, इसकी संभावना है। पर गोचर आपको चांस दे रहा है कि आप उसके ऊपर काम करें, गोचर आपको चांस दे रहा है कि उस रॉन्ग को राइट करने का ये अवसर है, डोंट वेस्ट इट। गोचर में बना हुआ पितृदोष आपके लग्न भाव पे ही है, मतलब क्या है, उस बुद्धि को उपयोग करके आपने जो पितृदोष अपने ऊपर ले लिया, मतलब पितरों को नाराज कर दिया। क्या किया है आपने,
इसका आपको अगर परिणाम या इसका आपको संबंध समझना है तो आपको अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, क्योंकि गोचर आपको ये चीज़ दिखा रहा है। और आपकी पत्रिका में ही अगर पितृदोष है तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे आपको मौका दे रहा है। इस बुध को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ आप गणपति स्तोत्र कर सकते हैं। उसके बाद में आप बुध गायत्री मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी बुद्धि में जो दूषितता है या फॉग है वो निकल जाता है, राइट। कहते हैं कन्या लग्न की, कन्या लग्न का ही ये गोचर हो रहा है। कन्या लग्न या कन्या राशि आपके लिए आपकी है तो देखिए लग्न भाव में ही बुध है। लग्न भाव में उच्च का बुध है, मतलब खुद की बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धिमत्ता अति उत्तम। परंतु उस बुद्धिमत्ता के कारण क्या हम दूसरी चीज़ें देख पाते हैं? बुद्धि जब प्रगल्भ होती है या बुद्धि जब हावी होती है तो व्यक्ति में इनसेंसिटिविटी छा जाती, क्योंकि उस बुद्धि का जो गुमान है, वो बुद्धि जो श्रेष्ठ अपनी फील कराती है, उसको ईंधन देते हैं द्वितीय भाव में बैठे हुए मंगल, गोचर में जो बैठे हुए हैं अभी, राइट। और आपके व्यय भाव में बना हुआ पितृदोष है, मतलब अपनी मन की करना है, अपनी ही इच्छा से सब चीज़ें करनी है। अगर इस तरह का बर्ताव आप कर रहे हैं तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने इस तरह का बर्ताव करते हुए ही वो सूर्य केतु जो पितृदोष आया हुआ है अभी गोचर में, अगर आपकी पत्रिका में कहीं भी वो पितृदोष है तो क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में अपनी वाणी के कारण, अपनी बुद्धि के कारण घर में नुकसान किया है, अपना खुद का नुकसान किया है। शैया सुख के आहार, मतलब उस चपेट में आकर गलत कर्म करे हैं, राइट। अब गोचर में आपको चांस मिलता है, क्योंकि दशम भाव में आपको गुरु है, तो दशम भाव के गुरु आपको वो सत्कर्म करने के लिए मौका दे रहे हैं कि उस गलती को सुधारो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका घर हो, सभी जगह पे, राइट। उस बुध के अच्छे परिणाम लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप गणपति स्तोत्र कर सकते हैं, गणपति आराधना कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप बुध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, राइट। इससे आपके बुध को अच्छा, या बुध के आपकी जो बुद्धि है उसमें क्लैरिटी आएगी, आपका जो ब्रेन फॉग है वो जाएगा, और ये करने के बाद ही वो आपको समझ में आएगा कि आपकी डिसीजन मेकिंग में कितना इम्पैक्ट। के लिए तुला लगने के लिए देखिए ये गोचर जो है बुध का कहाँ हो रहा है, व्यय भाव में हो रहा है। व्यय भाव में जो बुध है वो उच्च का बुध व्यय भाव में है। किसी पत्रिका में ही अगर मान लीजिए व्यय भाव में ही बुध है और वो भी उच्च का है, उसके लिए क्या हुआ, आपने निश्चित ही पिछले जन्मों में अपनी बुद्धि इस प्रकार से कुछ यूज़ करी है जिसके कारण वो बुद्धि इस जन्म में खड्डे में चली गई है, व्यर्थ हो गई है। हमारे लाइफ में ऐसा होता है ना कि हमने शिक्षण लिया है, एजुकेशन लिया है, और हम काम कुछ और कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार हमें वो मोल्ड करना पड़ता है अपने आप को, और हमारी बुद्धि व्यस्त हो गई, व्यर्थ हो गई, वो डिग्री ली हुई व्यर्थ हो गई। इस तरह का कुछ एक सिचुएशन होती है। गोचर में बना हुआ पितृदोष आपको चांस देता है कि आपने लाभ के लिए जो वो बुद्धि यूज़ करी थी, चाहे वो इस जन्म की बात हो या किसी और जन्म की बात हो, वो लाभ प्राप्त करने के लिए जो भी आपने किया था ना, उसके कारण वो बुद्धि ने आपकी दुर्दशा बना के रखी हुई है। इस केस में क्या होगा, अब इसको करने के लिए कौन जोर लगा रहा है, तो लग्न भाव का मंगल है, व्यक्ति में अहंकार है, व्यक्ति में अपनी खुद की शुक्राग्नि है, जिसके कारण व्यक्ति इस तरह से बर्ताव करता है। अब बुध और शनि में समसप्तक योग है। ये योग जातक को बीमार भी रख सकता है, मेंटली डिस्टर्ब भी रख सकता है, नसों की या घुटनों की या पैरों की प्रॉब्लम भी दे सकता है, और ये गोचर स्किन के भी इश्यूज दे सकता है। देखिए अगर आपने बुद्धि का कर्म किया है ना, वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से सामने आता है। देखिए इस बुध को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करिए, गणपति स्तोत्र करें, गणपति की आराधना करें। इसी के साथ साथ आप बुध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा। हाँ, पंचम भाव में जो राहु है वो आपको डिज़ायर देता है, उस डिज़ायर को कंट्रोल में रखना है, राइट, करते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए ये बुध का गोचर कहाँ हो रहा है, लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में बुध है, मतलब क्या है, लाभ के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए उस बुद्धि का उपयोग करना है, उस
बुद्धि का मतलब उच्च की बुद्धि का उपयोग करना है, क्या हम कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? क्या करना पड़ेगा जिसके कारण उस बुद्धि का उपयोग सही जगह पे होगा, उसका फायदा होगा? सर्वप्रथम गोचर में बना हुआ दशम स्थान का जो पितृदोष है उसको उसको पूरी तरह से सॉल्व करना या उसके ऊपर काम कर लेना। अब ये बुध के सामने एग्जैक्टली शनि है, तो वो निराशा का योग या फ्रस्ट्रेशन का, नपुंसकता का योग भी बनाते हैं, पैरालिटिक बुद्धि दिखाते हैं। राहु जब चौथे भाव में होते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ये जातक जो है या गोचर में इस समय जो भी जातक ये जन्म लेंगे वो सर्प योनि के या सर्प कर्म करके आए हुए हैं। अगर आपकी पत्रिका में ही ऐसी स्थिति है तो कहीं ना कहीं आपने गलत बर्ताव किया है, सर्पों जैसा बिहेवियर किया है और अपनी बुद्धि लगा के फ़ायदा उठाना चाहा है और उसमें नुकसान हुआ है घर वालों का। अब ये गोचर क्या करता है? इस समय का गोचर आपको आपके करियर में, आपके जॉब में कहीं ना कहीं दिक्कतें देता है। उसको ठीक करने के लिए आप क्या करें? तो सबसे पहले तो जो बुद्धि के कारण आप अपनी बुद्धि के कारण कहीं ना कहीं पिट सकते हैं, या आप अपनी बुद्धि के कारण कहीं ना कहीं अचानक कोई आके मार के चला जाता है, अचानक आके कोई बड़ा भला बुरा बोल के चला जाता है, अचानक आपके सामने आपकी बुद्धि की अवहेलना की जाती है, इंसल्ट किया जाता है। इस तरह की जब सिचुएशन आती है ना, मानहानि होती है ना, तो बुद्धि या आपको ह्यूमिलेशन फील कराने के लिए, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी किसी न किसी के साथ में किया है, तो आपको जब तक वो दर्द नहीं होगा तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो है क्या। उस बुध के रिजल्ट अच्छे करने के लिए या अपनी बुद्धि सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, गणपति की आराधना करें, आप बुध गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए गोचर दशम भाव में है। बुध जब दशम भाव में होते हैं तो व्यक्ति पीपल्स मैनेजमेंट या लोगों के बीच में एक नए सिरे से कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से लेकर बिल्कुल बड़े लेवल तक लेके जाना, ऐसा व्यक्ति में कर्म या ऐसा बिजनेस या इस प्रकार का फ्रीलांसिंग इतने गुण होते हैं व्यक्ति में। परंतु अब वो शनि सामने है, शनि सामने मतलब चतुर्थ भाव में है, तो वो कहीं ना कहीं इस समय गोचर में क्या दिखाता है? एक फ्रस्ट्रेशन वाला योग दिखाता है। एक योग दिखाता है कि जहाँ पे जातक ना बुद्धि के कारण कहीं ना कहीं क्या करता है? अपना नाम खराब भी कर लेता है। दोनों चीज़ें होती हैं, अच्छा भी करता है और कहीं ना कहीं नाम खराब कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए वो बुद्धि जो है वो बुध की जो दूसरी राशि सप्तम भाव के स्वामी है बुध, और वहाँ पे वो गुरु स्थित हैं। मतलब संबंध को लेकर, दाम्पत्य संबंध को लेकर या दाम्पत्य संबंध में अगर आप ह्यूमिलेशन करते हैं तो उसका एक प्रभाव या उसका एक दोष लग जाता है। देखिए भाग्य भाव में गोचर में बना हुआ पितृदोष आपको मौका देता है कि आप उसके ऊपर काम करें, अपने बुद्धि से आपने जो गलत कर्म किया था उसके ऊपर क्या करें? एक तरह से पेनेंस करें, क्योंकि तीसरे भाव में राहु है। तीसरे भाव में राहु, पराशर ऋषि कहते हैं तीसरे भाव में जब भी राहु होता है तो सौभाग्यवती स्त्री की जो छाया है वो साथ में चलती है और वो कहीं ना कहीं मददकारी होती है। तो घर के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जातक कुछ हमेशा बेकार कर्म थोड़ा करता है। हम सभी प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे दोनों, राइट? तो उसे ठीक करना है इस जन्म में। अब क्या है? अब यहाँ पे बुध को अगर ठीक करना है तो आप क्या कर सकते हैं? बुध गायत्री मंत्र कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, गणपति की आराधना कर सकते हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके करियर में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए ये बुध का गोचर कहाँ हो रहा है? भाग्य में हो रहा है। क्या भाग्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धि काम आ सकती है? तो निश्चित काम आ सकती है। पृथ्वी लोक पे जन्म लेने के बाद में हर व्यक्ति को अच्छी बुद्धि मिली है क्या? और मिली है तो क्या वो उसका 100% यूज़ कर पा रहा है? 100% प्रोजेक्शन कर पा रहा है क्या? सोचिएगा, इसके ऊपर विचार करिएगा। मकर लग्न का जातक हर जन्म में कहीं ना कहीं तंत्र से संबंधित, साधनाओं से संबंधित होता ही होता है। देखिए तो भाग्य भाव में जो बुद्धि है वो बुद्धि हमेशा इस तरह चलती है, इस तरफ इंक्लाइंड होती है कि मुझे क्या करने से भाग्य प्राप्त होगा, राइट? अब ये लग्नेश शनि जो है वो कहाँ है? तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में शनि और बुध का मतलब समसप्तक योग बना हुआ है, राइट?
तो वो समसप्तक योग जो है ना, वो कहीं ना कहीं पराक्रम को और भाग्य को पैरालिटिक कर देता है, याद रखिए। मतलब पिछले जन्मों के जो आपके कर्म हैं वो आपको गोचर में चांस देते हैं ऐसे समय पे कि आप उसके ऊपर काम करें। क्यों? क्योंकि आपके गोचर में बना हुआ पितृदोष या शुक्र आपके अभी कहाँ है? अष्टम भाव में है। मतलब कुछ ना कुछ घर से संबंधित, अपने घर वालों से संबंधित, अपने लीनिएज से संबंधित, कुल देवी कुल देवत से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया है जातक ने जो भाग्य प्राप्ति के लिए था, परंतु तरीका गलत हो गया। इसलिए व्यक्ति को हो सकता है कि अभी डिसीजेस हैं, वो रोग का शिकार है। आप ऐसे समय क्या कर सकते हैं? तो बुध के लिए आप कर सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें, गणपति की आराधना करें, या आप ये कर सकते हैं कि बुध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बुद्धि में क्लैरिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी। या अगर आ रहा डिप्रेशन है, वो आपको क्या होगा, आपको प्रयत्न करेगा कि आप ठीक मनस्थिति में रहें। राइट? करके देखिए, उसके बिना नहीं समझ में आएगा। ठीक है? देखिए, कुंभ लगने के लिए ये जो गोचर है बुध का, ये कहाँ हो रहा है? ये अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब बुध आते हैं, उच्च के बुध अष्टम भाव में है, व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की जो भूख है, वो किस तरफ जाती है? गुप्त बुद्धि के माध्यम से सब चीज़ें अचीव करनी है, सबको बता के नहीं करना है। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि तंत्र मंत्र गूढ़ विद्या से संबंधित बुद्धि का उपयोग किया हुआ है, परंतु वो बुद्धि का उपयोग गलत तरीके से किया, इसलिए वो बुद्धि पैरालिटिक हो गई है। क्योंकि दूसरे भाव में शनि है। अब मान लीजिए जातक का अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है, घर में पुश्तैनी रूप से चला आ रहा बिजनेस है, उसे कमाया हुआ पैसा है, इस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से अगर वो खराब कर दिया हो, दूषित कर दिया हो, तो क्या होगा? गलत होगा। अपने घर वालों का शाप लगेगा यहाँ पे। अब अलग अगर इसकी परिस्थिति समझे, तो वही अगर मान लीजिए कि सप्तम भाव में जो भी गोचर में बना हुआ पितृदोष वो दिखाता है कि भाई जैसे मैंने बिजनेस का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से स्पाउस या दाम्पत्य जीवन से संबंधित भी हो सकता है। परंतु पंचम भाव का जो गुरु है आपके लिए, वो क्या करता है? आपको बुद्धि बहुत प्रगल्भ करके देता है, आपकी बुद्धि आपको तीक्ष्ण करके देता है कि इस समय उसको ठीक करने के लिए यूज कर। मतलब पिछले जन्मों के जो भी हमारे कर्म होते हैं, उसका प्रारब्ध कब भोग, या वो हम कब भोगते हैं, या कैसे गोचर में कैसा समय होता है? ऐसा समय होता है जब पितृदोष बना होता है पत्रिका में, मतलब गोचर में बना हुआ है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उसके ऊपर काम करें, आप उसके ऊपर काम करके उस गलती को सुधारें। राइट? अब वो बुद्धि उसके लिए काम आनी चाहिए ना, बुद्धि ने उस चीज़ के लिए हाँ बोलना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? बुध के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, बुध के लिए आप गणपति की आराधना कर सकते हैं, बुध गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बुद्धि क्लियर होती है, थॉट क्लियर होते हैं और आपके निर्णय सक्षम होते हैं। राइट? ये गोचर आपको कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी देने वाला है। ठीक है? मीन राशि में जब, मतलब मीन लग्न या मीन राशि अगर आपकी है, तो अब ये बुध कहाँ है? सप्तम भाव में है। बहुत बार व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में या अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा अगर बुद्धि यूज़ करे, जितनी नहीं चाहिए, हर चीज़ में एनालिटिकल स्किल रखे, तो क्या वो रिलेशनशिप या क्या वो बिजनेस सही चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो अगर स्पेशली अगर आप पार्टनर के साथ में कर रहे हैं, तो लीप ऑफ फेथ या एक भलमनसाहत व्यक्ति में होनी ही चाहिए इस केस को लेकर। ठीक है? चौथे भाव का गुरु ना, यहाँ पे गोचर में अगर मान लीजिए आपके घर में किसी के भी पत्रिका में चौथे भाव का गुरु है, तो वो पूर्व जन्म लेकर आया है उसी खानदान का। तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है कि उसको आप हेल्प करें, या आपको मौका मिलता है कि आप घर के लिए, आप अपने परिवारजन के लिए, अगर आप जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती ना, जो आपको लगता है कि ये मुझसे होता ही नहीं है, अंतर्मंथन करिएगा एक बार कि आपका व्यवहार आपके घर वालों के प्रति कैसा है, आपका व्यवहार आपके फैमिली के लिए कैसा है, पत्नी बच्चों के लिए कैसा है। तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें आप लैक कर जाते हैं, या कितनी सारी चीज़ें आप अच्छी भी करते होंगे। तो जो लैक कर जाते हैं, उसमें जो आप बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही कर रखूँगा, तो वो जो है ना, उसके ऊपर काम करना है आपको अभी।
प्रथम भाव में शनि है और शनि लगभग 2.5 साल के आसपास रहेंगे। मतलब क्या है, इंटरनल डायलॉग्स कांस्टेंट चलने वाले हैं। कोई तो भी ऑलवेज स्पोकिंग करेगा दिमाग में कि ये मत कर या ये कर, तो उसका अच्छा फायदा उठाइए। पहले भाव के शनि के लिए पराशर ऋषि जो है ना, वो पिशाच बोलते हैं कि ये पिशाच रूपी छाया साथ में है। क्योंकि अब देखिए, मीन लग्न में ही बुध नीच के होते हैं, तो यहाँ पे बुद्धि नीच की हो गई है। परंतु हम तो गोचर की बात कर रहे हैं, गोचर में बुध यहाँ पे उच्च के हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपनी पत्नी से या आपको अपने स्पाउस से मदद मिलने वाली है, और उस मदद को लीजिए। उस बुध को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करिए, गणपति की आराधना करिए, या फिर बुध गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। राइट, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस बार सभी लग्न राशियों के लिए ही, लग्न राशि के जो क्लिपिंग्स हैं उसमें ही आपके लिए रेमेडीज़ मेंशन करी हैं कि आप क्या कर सकते हैं बुध को अच्छा करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप सिर्फ देख के जाएंगे वीडियो और लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। प्रोत्साहन तो चाहिए ना व्यक्ति को काम करने के लिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो शेयर भी करिए। राइट, ये गोचर आपके लिए शुभप्रद हो, इसके लिए मैं कामना करती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मैं जल्द ही मिलती हूँ नए टॉपिक को लेकर आपके साथ में। हर हर महादेव, जय महाकामाख्या। ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः।